हम पढ़ेंगे अभी डाइपोल के बारे में। डाई मतलब दो, पोल मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ, टू इंडेड। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस q n माइनस q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। मतलब क्या है, डाइपोल किसे कहते हैं? ये हो गया तुम्हारा कोई एक न्यूट्रल एटम, इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया। अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है, हम लोग ने बस कॉन्सेप्ट टांच करके आया है, देखने से पता चलेगा। अगर इस तरफ से इस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इसका मतलब ये इधर से ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये वाला साइड क्या है, पॉजिटिव ही नेचर होगा। तो ये दोनों जो न्यूट्रल होके बैठा है, इसमें जितने भी नेगेटिव चार्जेस है इस तरफ शिफ्ट होना शुरू करेगा, क्योंकि इधर से ओरिजिनेट हो रहा है तो अट्रैक्ट करेगा। इधर पॉजिटिव नेचर है तो ये नेगेटिव वाले इधर अट्रैक्ट होना शुरू करेगा, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, इसलिए ये प्लस जो है उस तरफ शिफ्ट होना शुरू करेगा। इस तरह से ये जो है इस तरह से बनना शुरू करेगा। न्यूट्रल था बेचारा, अब ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, चार्ज नहीं हुआ है, शिफ्ट हुआ है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, रिपेल होंगे। मतलब कि सेपरेटेड होना शुरू हो गया। न्यूट्रल था, अभी दो पोल बना लिया, एक ही साथ दोनों था, अभी टू साइडेड हो गया, उसी को बोला जाएगा डाइपोल। दैट्स ऑल, नथिंग मोर। समझ में आया? लेकिन कोई एक चार्ज हो रहा है, चार्ज बॉडी को डाइपोल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? देखो यहाँ पे क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस q n माइनस q सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। अरे कोई तो सेपरेशन होगा ना, कोई तो डिस्टेंस होगा, माइक्रो लेवल में बहुत छोटा ये डिस्टेंस, लेकिन बहुत छोटा होता है। अरे एटम आँख से दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो एटम से पॉजिटिव थोड़ा साइड हो गया, नेगेटिव साइड हो गया, अरे आँख से ही नहीं दिख रहा है, तो कितना साइड हो गया, इसका डिस्टेंस भी क्या है, नॉर्मली कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं। देख पाओगे? नहीं। ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। बस माइक्रो लेवल में, माइक्रो लेवल में थोड़ा ए क्या है, टू पोल बना लेते हैं, तो इसी को डाइपोल बोल रहा है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस जो है, समझो कि थोड़ी देर के लिए समझो आर डिस्टेंस है, उसी को हम लोग 2r बोल देते हैं। दैट्स ऑल। क्यों बोलना है? क्योंकि इसका मिड पॉइंट जरूरी हो जाता है कैलकुलेशन में। दैट्स द रीज़न, नथिंग मोर, ठीक है। वही रीज़न है, इसका मिड पॉइंट की ज़रूरत है, इसलिए तो यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है सेंटर ऑफ डाइपोल। ये बहुत ज़रूरी है। इधर वाला डिस्टेंस जितना होगा उधर वाला तो उतना ही होगा। मिड पॉइंट बोल रहा है, तो दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो ये ए होगा तो ये भी ए होगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2a हो गया। समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया? क्यों? क्योंकि डाइपोल का हमें सेंटर की ज़रूरत होता है, डाइपोल का हमें सेंटर की ज़रूरत होता है। अदरवाइज आर भी तो ले सकते थे। कूलम फोर्स में हमने क्या किया था, Q1 Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे जस्ट r की जगह में 2r कर दो, क्योंकि इसका सेंटर जरूरी है। तो इधर वाला को हमने r पकड़ा, इधर वाला को r पकड़ा, सेंटर है तो r होगा, 2r हो गया। दैट्स ऑल, बस यहाँ तक हो गया। ओके हाँ, और इसी से बनता है डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक ही बात है, ठीक है। बस इलेक्ट्रिक डाइपोल में डायरेक्शन की बात नहीं करता है, बस टू चार्जेस जो है सेपरेट हो रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब उसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रहा है। समझो, वो वेक्टर का भी दो रूप पढ़ा था हमने, और सॉरी फोर्स का भी, कूलम फोर्स का, एक स्केलर वाला, एक वेक्टर वाला डायरेक्शन के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दो फॉर्म पढ़ा, एक ओनली फार्मूला वाला मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायरेक्शन के साथ वेक्टर वाला। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों रूप पढ़ा था, यहाँ पे भी वही है और कुछ नहीं है। डाइपोल में भी दो फॉर्म पढ़ेंगे, एक तो क्या स्केलर वाला ये स्टेटमेंट, उसके बाद इसको डायरेक्शन देके देखेंगे, और एक कन्वेंशन है, एजम्पशन, एज्यूम कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो है डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये 1 मार्क में आता रहता है। द डाइपोल मोमेंट वेक्टर P
डाइपोल मोमेंट इटसेल्फ है वेक्टर, ठीक है, मोमेंट बोल दिया ना तो ये वेक्टर वाला है, यही डाइपोल मोमेंट ये है। द डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और शॉर्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड बाय, इसका ये फार्मूला बनता है, बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक फोर्स में काफ़ी घिसा पीटा था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या क्या था ना। देखो डाइपोल मोमेंट कितना शॉर्ट है, बस चार्ज, एक ही चार्ज की तो बात हो रहा है। अगर ये और ये वाला चार्ज बराबर होगा बोल रहा है तो एक ही चार्ज को मेंशन करो, काफ़ी है। ये जितना चार्ज है ये भी तो उतना ही है, बस इसको थोड़ा सेपरेट किया है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही तो प्रोटॉन होगा। एटम का खासियत क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है। तो क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन जितना भी है इधर शिफ्ट होगा और प्रोटॉन जितना भी है इधर शिफ्ट होने लगेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11, चार्ज इज कंजर्व्ड, रिलेट करो, ठीक है। देयरफॉर इसलिए, ठीक है, एक क्यू की ज़रूरत है, दैट्स ऑल। फार्मूला में एक क्यू की ज़रूरत होता है। और दोनों का बीच का डिस्टेंस 2a बोल के मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है, बाद में तुम्हें कंफ्यूज करा सकता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, ठीक है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन फार्मूला के लिए 2a लिखा जाता है, ये समझ में आया। और ये नोट वाला देखो, नोट वाला तो मैंने अभी अभी बता दिया ना कि इसका डायरेक्शन भी एज्यूम किया जाता है। बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव q टू पॉजिटिव q, ठीक है। और यहाँ पे इफ टोटल चार्ज इज 0 देन इट फॉर्म्स ए डाइपोल, अगर टोटल चार्ज 0 होगा तभी डाइपोल बनेगा। मतलब क्या है, जब तक चार्जेस इक्वल नहीं होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, डाइपोल बन सकता है नहीं, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट होना है। इधर अगर 11 आ गया नेगेटिव, इधर पॉजिटिव होना है, नेगेटिव 11 होना है पॉजिटिव वाला। अगर नेगेटिव 11 आ गया तो पॉजिटिव भी 11 आना है, तभी क्या होगा, डाइपोल बनेगा। माइनस प्लस, प्लस क्या है, कैलकुलेट करो कितना मिलेगा, इक्वल 0, प्लस q माइनस q इक्वल टू क्या होता है, 0, 5 माइनस 5 0, सेम टू सेम, तभी डाइपोल बनेगा। चार्ज बॉडी डाइपोल नहीं बन सकता, हमें पता चला एक चार्ज्ड बॉडी डाइपोल नहीं बन सकता। चार्ज कब होगा, जब उसका एटॉमिक न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं समझा। वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। 1 नंबर में लिखो 4 पॉइंट्स ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पॉइंट चार्ज के वजह से हमने बहुत निकाला, पॉइंट चार्ज की वजह से है ना, किसी एक पॉइंट पे है ना, ये अगर चार्ज क्यू है तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हाँ, E इक्वल इस पॉइंट पे, हाँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होता था पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज का सिंपल था, नहीं समझा। और ऐसा किया था हमने, हाँ, इधर चार्ज है इधर चार्ज है, तो कहीं पर भी किसी एक पॉइंट पे कहीं पर भी क्यों ना हो, अगर ये दोनों का बीच का डिस्टेंस पता चल गया तो सिंपल सी बात है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ये पॉइंट चार्ज पे। बाय द वे ये भी पॉइंट चार्जेस है, लेकिन इसमें डाइपोल बन रहा है, तो टोटल डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालेंगे। और ख़ास करके दो हेडिंग बनता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल 4 पॉइंट्स ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। समझ में नहीं आएगा, रुको, क्या बोल रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये तो समझ में आ गया। किसी डाइपोल की वजह से, ये भी समझ में आ गया। और किस पे निकालो बोल रहा है? ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पे निकालो बोल रहा है। डाइपोल का एक्सिस मतलब क्या है? कोई भी यहाँ पे डाइपोल है, ठीक है, -4q, ये डाइपोल है। तो डाइपोल का एक्सिस बोले तो ये दोनों चार्जेस को, ठीक है, दोनों चार्जेस को जो पार करते हुए जो भी लाइन जाता है उसी को एक्सिस बोला जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो इसको एक्सिस बोला जाएगा, ये समझ में आ गया। तो इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं पॉइंट पे, डाइपोल के बाहर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। हो सकता है ए पॉइंट पे, या तो बी पॉइंट पे, या तो सी पॉइंट पे, या तो चलते रहो स्पेक्ट्रम पार हो जाओ उस पॉइंट पे। लेकिन दोनों चार्जेस का जो है लाइन ज्वाइनिंग होना है, ठीक है। द पॉइंट शुड बी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस बट आउटसाइड, अंदर में नहीं। हमने अंदर वाला बहुत किया, अभी बाहर वाला। तो इसलिए क्या बोल रहा है? एक्सिस पे, ये क्या है? एक्सिस है। और इसे डिटेल क्या जाऊँ, समझ में आया एक्सिस क्या है? दोनों चार्जेस को क्या करना है? ज्वाइन करके जाना है उस लाइन पे, किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। और दूसरा एक निकालेंगे, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो बाइसेक्टर बोले तो क्या है? चार्ज क्या डाइपोल को क्या है? बीच में काट रहा है बाइसेक्टर, ठीक है, बीच में काट रहा है, लेकिन वो परपेंडिकुलर होना है। बोले तो बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री बना के एक एक्सिस जा रहा है। तो इस पॉइंट पे, इस बाइसेक्टर के किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे आसमान में चले जाओ, इधर ज़मीन के अंदर जो है हमारा अर्थ के जो सेंटर है वहाँ पे चले जाओ, लेकिन इसी पे होना है, ठीक है। एक बाइसेक्टर, एक एक्सिस, दोनों पे हम निकालेंगे अभी ये वाला, ठीक है। क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है ना, KQ/R²। सिंपल सी बात है। कहाँ पे बोला है? एक्सिस पे बोला है। तो हमें क्या चाहिए? कितने चार्जेस है? 2 चार्जेस है। तो दोनों चार्जेस से ये वाला पॉइंट कितना दूरी पे है, उसका डिस्टेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखना, थोड़ा एनालाइज करना, यहाँ से P पॉइंट का दूरी कितना होगा, वो मिलने से इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ही जाएगा। और ये चार्ज से ये पॉइंट का दूरी कितना है वो पाने से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है ना। तो जितने चार्जेस है सबके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, टोटल वाला निकालना है, तभी तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। समझ में आया? तो इसलिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E नेट होगा ना, E+Q, E-Q लिखो, अच्छा रहेगा, उसकी वजह से नेगेटिव होना। हाँ, ये समझ में आया? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है? 2 चार्जेस है, उसकी वजह से कितना है वो निकालना है, और कुछ नहीं। इसका वैल्यू पुट करने की कोशिश करो, कुछ भी तो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट पे कितना होगा? ऑलरेडी चार्ज गिवन है, K का वैल्यू हमें पता ही है, K बोल के लिख देना है, दैट्स ऑल। डिस्टेंस ही तो पता करना है कितना होगा। +Q चार्ज से P पॉइंट का दूरी कितना है, तो ये दूरी जानने के लिए हमें जो भी गिवन डाटा है, डिस्टेंस है, उसको एनालाइज करना है, उसी को यूज़ करना है। तो यहाँ पे दूरी जो दिया है, डिस्टेंस, एक R दिया है, एक A दिया है, A R, तीनों के अलावा कुछ है डिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब हम यूज़ भी करेंगे ये तीनों को यूज़ करके ये इस दोनों का बीच का दूरी निकालो। बोलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी R है, तो यहाँ से काटते आओ यहाँ तक काटो, क्योंकि यही डिस्टेंस चाहिए ना। यहाँ से कैंसिल करते ये वाला चाहिए, तो क्या कैंसिल हो गया? यहाँ से यहाँ तक A कैंसिल हो गया, है ना, दैट्स ऑल। तो इसका डिस्टेंस क्या लिखेंगे? R - A। इसका मिल गया। अभी इससे कोशिश करो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यू कैन डू इट।
आई हैव बिलीव फेथ ऑन यू। हाँ बोलो। हाँ आर प्लस ए, वेरी गुड, आर प्लस ए, समझ में आया। यहाँ चलकर चलते रहो ना, ये दूरी चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आर तक चला और चलते रहो, ए भी ऐड हो गया, आर प्लस ए, आर माइनस ए आर प्लस ए। ओके, अभी ये कर पाओगे, के प्लस क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के माइनस क्यू बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। अभी तो बस नर्सरी का कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। हाँ, एक काम करो शॉर्ट जितना हो सके शॉर्ट करो, बोले तो एक काम करो, इसमें से के क्यू बाहर आ रहा है ना, निकालो। यहाँ क्या हो रहा है, के क्यू बाई आर माइनस से, गौर करो, कंसिडर करो, होल स्क्वायर और माइनस को बाहर निकालने से के क्यू बाई आर प्लस है होल स्क्वायर। के क्यू बाहर निकल रहा है, बाहर निकालो। समझ में नहीं आया तो कोई सॉल्यूशन नहीं है रे बाबा, ठीक है, दैट्स ऑल। अब इसको कैलकुलेशन करना है, के क्यू की होइबो, हाँ, आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। क्या होता है, ये दोनों का कैलकुलेशन क्या हो रहा है, किधर करो, इधर। के क्यू देखो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स वाई होल स्क्वायर। तो ये दोनों को एक ही साथ बांध दो, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए क्या है, होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट दे दो। उसके बाद ऊपर में क्या होगा, इसको ब्रेक करो, ब्रेक करने से तो मिल ही रहा है, कितना मिल रहा है, और फोर आर ए मिल रहा है। करना ही है तो कर दूंगा, आर स्क्वायर प्लस 2 आर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 आर ए प्लस ए स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना, के क्यू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 2 आर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 आर ए माइनस ए स्क्वायर। और ये क्या बन रहा है, और ये दोनों का एलसीएम ले लिया है ना। एलसीएम लेते वक्त ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला इधर ऊपर चला गया। जब इसको कैलकुलेट किया है ना, तो हमें मिला 4 आर ए, नीचे में आर माइनस ए आर प्लस ए।